हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का सिलेबस लेके आई हूँ। ठीक है, पेपर का नेम है परिधान और वस्त्र विज्ञान का परिचय एवं पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है ना बच्चों, आपका पेपर 100 मार्क्स का है। 25 मार्क्स आपके मिड सेम के जाएंगे और 75 मार्क्स का फाइनल पेपर होगा। ठीक है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं आपके? 33 हैं और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल का मैं सिलेबस पहले डाल चुकी हूँ। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए और मैं इसमें भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका पूरा सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है बेटा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको वस्त्र विज्ञान से रिलेटेड पढ़ना है, यानी कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग से रिलेटेड पढ़ना है, और सेकंड पार्ट में फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट से पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले पढ़ना है हमको परिधान एवं वस्त्र विज्ञान का परिचय। सेकंड है दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है और इसके क्या क्षेत्र हैं। ठीक है, और स्रोतों के आधार पर वस्त्र उपयोगी रेशों का वर्गीकरण करना है। ठीक है, और फिर है इसमें है वस्त्र उपयोगी रेशों के प्राथमिक एवं द्वितीयक गुण, यानी कि विशेषताएं बतानी है आपको। इसमें भौतिक और रासायनिक विशेषताएं आप लोग पढ़िएगा, उसी में सारे कुछ आ जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक विशेषताएं क्या होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। प्राथमिक विशेषताओं के अंतर्गत यानी कि प्राथमिक गुण क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग। उच्च लंबाई से चौड़ाई, अनुपात, शक्ति, लचीलापन, कताई क्षमता और एकरूपता आदि वस्त्र रेशों के कुछ प्राथमिक गुण होते हैं। और द्वितीय गुण के अंतर्गत क्या क्या है? नमी अवशोषण क्षमता, यानी कि नमी सोखने की क्षमता, लचीलापन, घर्षण प्रतिरोधकता, घनत्व, चमक, रासायनिक प्रतिरोध, थर्मल विशेषताओं एवं ज्वलनशीलता शामिल होती है। जब आप लोग पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं तो जो भौतिक विशेषताएं हैं और रासायनिक विशेषताएं हैं उन्हीं के अंतर्गत ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड यूनिट में पढ़ना है आपको नोइंग फाइबर, मतलब फाइबर के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। किस किस फाइबर के बारे में पढ़ना है पहले देखिए आप लोग। निम्नलिखित तंतुओं का निर्माण प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। ठीक है, फिर प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्या है, उसके गुण क्या है यानी कि प्रॉपर्टीज क्या है, वह उपयोग क्या है। किन किन के बारे में पढ़ना है आपको। सेल्यूलोज फाइबर के अंतर्गत आएगा कपास और लिनन। ठीक है, प्रोटीन फाइबर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? ऊन और रेशम। संश्लेषित और मानवकृत फाइबर यानी कि नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। मानवकृत फाइबर के अंतर्गत आएगा रेयॉन। इन सब के बारे में आपको इनकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़नी है, प्रोसेसिंग पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है और यूजेस पढ़ने हैं। ठीक है, अब थर्ड यूनिट देखेंगे। थर्ड यूनिट में पढ़ना है आपको यार्न टू फैब्रिक, मतलब यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है सूत की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ यार्न। फिर पढ़ना है आपको रेशों से सूत बनाना और सूत के गुण, क्या क्या गुण होते हैं। यार्न प्रॉपर्टीज है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ यार्न कैसे बनाया जाता है, यार्न कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज क्या है सूत की, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका कपड़े निर्माण की विभिन्न टेक्निक्स। ठीक है, डिफरेंट फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है बुनाइयाँ, बीप्स यानी कि निटिंग, नमदा, ब्रेडिंग, बिना बुने वस्त्र, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आया आपका कपड़े की बुनाई। कपड़े की बुनाई के अंतर्गत आपको 2 टाइप्स की बुनाई आपको पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले देखना है कपड़े की बुनाई की शब्दावली इस चैप्टर में पढ़ना है और बुनाई के चरण पढ़ना है। ठीक, फिर आ जाएगा बुनाई के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीप्स। टाइप्स ऑफ बीप्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है बेसिक बीप्स और डेकोरेटिव बीप्स। बेसिक बीप्स के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। प्लेन, ट्विल और सैटिन, ये क्या है? बेसिक यानी कि आधारी बुनाइयाँ।
और डेकोरेटिव यानी कि सजावटी या फैंसी बुनाइयां, इनके अंतर्गत आता है पाइल, डबल क्लॉथ, गॉज बुनाई, स्वीबेल, डॉबी और जैकर्ड। ठीक है ना, इन सब के बारे में, बुनाइयों के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपका प्रैक्टिकल वाले में भी है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला यूनिट है आपका 4th यूनिट है। 4th यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है वस्त्र निर्माण। ठीक है, वस्त्र निर्माण के अंतर्गत आपको पढ़ना है वस्त्र निर्माण के उपकरण, सिलाई मशीन का परिचय, सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जे एवं देखभाल। ठीक है, ड्राफ्टिंग का महत्व, ड्राफ्टिंग के उपकरण, फ्लैट पैटर्न बनाना, पैटर्न के लाभ एवं हानियां, कपड़ा सिलाई की तैयारी के चरण कौन कौन से होते हैं। प्री सिंकिंग, प्री सिंकिंग का मतलब होता है जैसे हम कोई कपड़ा लाते हैं तो कुछ कपड़े होते हैं जो सिकुड़ जाते हैं धोने के बाद, तो उनको पहले क्या करना है, सिलने से पहले हमको पानी में भिगो के रखना है। उसकी जितनी हुई मतलब श्रिंक करेगा तो वो कर ले जाएगा पहले से ही, है ना। तो फिर उसके बाद हमें कपड़ा बनाना है, उससे बनाना है जो भी कपड़ा सिलना है। तो पहले क्या करना है, हमें प्री सिंकिंग करना है। फिर क्या करना है, सीधा करना है। सीधा करने के लिए बहुत से कपड़े होते हैं जिसमें बहुत सारी सल्स पड़ी रहती हैं, तो उनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रेस करेंगे, प्रेस करके उसको सीधा कर लेंगे। ठीक है ना। और फिर थर्ड क्या है, लेआउट बनाना, लेआउट यानी खाका तैयार करना, फिर पिनिंग करना, फिर मार्किंग करना, देन कटिंग करना। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कपड़ा सिलाई की तैयारी के चरण हैं। इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। अब देखते हैं पार्ट बी यानी कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट से आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें ये है 5th यूनिट है। सबसे पहले देखना है गृह प्रबंध का परिचय, इंट्रोडक्शन टू होम मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है मूलभूत अवधारणाएं, उद्देश्य एवं बाधाएं। ठीक है, फिर है व्यवस्थापन प्रक्रिया। व्यवस्थापन प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। फिर आएगा आपका गृह व्यवस्था के निर्धारक कौन कौन से होते हैं, मूल, लक्ष्य और स्तर, इनकी परिभाषा और वर्गीकरण। ठीक है, अब आया आपका 6th यूनिट। 6th यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है साधन यानी कि संसाधन यानी रिसोर्सेस। ठीक है, फिर है निर्णय प्रक्रिया यानी कि डिसीजन मेकिंग, और पारिवारिक जीवन चक्र फैमिली लाइफ साइकिल। इन सब के बारे में सबसे पहले आप संसाधन के बारे में पढ़ेंगे आप, इसका अर्थ, विशेषताएं, प्रकार और संसाधन के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और इसके चरण। ठीक, फिर आया आपका निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ना है प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया की क्या भूमिका होती है और पारिवारिक जीवन चक्र की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। फिर आया आपका 7th चैप्टर है। 7th चैप्टर में आपको पढ़ना है समय, शक्ति एवं धन व्यवस्थापन यानी कि टाइम, एनर्जी एंड मनी मैनेजमेंट। समय व्यवस्थापन के अंतर्गत आपको पढ़ना है समय एक साधन के रूप में, समय योजना के चरण, समय व्यवस्थापन के यंत्र एवं साधन। ठीक, फिर इसके बाद शक्ति व्यवस्थापन। शक्ति व्यवस्थापन के अंतर्गत भी शक्ति एक साधन के रूप में, कार्यवक, थकान, थकान के प्रकार और थकान को दूर करने के उपाय। ठीक, फिर आया धन व्यवस्थापन। धन व्यवस्थापन के अंतर्गत पारिवारिक आय एक साधन के रूप में, आय के स्रोत, बचत एवं विनियोग। ठीक, फिर है परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए घरेलू बजट बनाना, पारिवारिक बजट बनाना है। ठीक है, आपको यानी कि निम्न आय वर्ग का भी बनेगा, उच्च आय वर्ग का भी बनेगा और मध्यम आय वर्ग का, तीनों का। ठीक है ना, परिवार की आय को देखते हुए धन व्यवस्थापन यानी परिवार का बजट बनाना है। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर है आपका कार्य सरलीकरण एवं घरेलू उपकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट। ये आपका चैप्टर उसमें भी है, यानी कि फैमिली रिसोर्स, ये हाउस होल्ड इक्विपमेंट आपका प्रैक्टिकल में भी है। ठीक है ना बेटा, तो ये देखिए आप लोग, कार्य सरलीकरण का अर्थ। ठीक, फिर विधियां, फिर मुंडेर के वर्ग परिवर्तन के नियम। ठीक है, कार्य सरलीकरण के अंतर्गत पढ़ना है। फिर हाउस होल्ड इक्विपमेंट के अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सोलर कुकर। इसके क्या पढ़ना है, उपयोग, सिद्धांत और रख रखाव, इन सब के बारे में, यानी कि
प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सोलर कुकर, इनके क्या क्या उपयोग हैं, क्या सिद्धांत है और इनका कैसे रख रखाव करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।